बर्फ की चादर पे एक मां ने एक बच्चे को जन्म दिया और ऊपर वाली की रहमत देखिए कि दोनों हैं बिल्कुल फिट एंड फाइन। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 39। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और आज मेरे साथ ऑफिस के बाहर से जुड़ेंगे हमारे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा। और सबसे पहले बात यही करते हैं कि जिसको भगवान ईश्वर खुदा बचाए उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर कहीं ना कहीं हमारा जो सरकारी तंत्र होता है, विभाग होते हैं, उन्हें भी ये सोचना होगा कि कहीं उनकी गलती से या उनके डिले करने से कोई जान ना चली जाए, किसी को दिक्कत ना आ जाए। खैर, ऊपर वाले ने तो अपनी नेयामत पूरी की। ऐसे में एक बर्फ के ऊपर एक मां ने इतनी हिम्मत करते हुए बच्चे को जन्म दिया और इसकी एक बड़ी मिसाल पेश की कि आखिर ममता क्या होती है। हमने एक खबर भी आज चलाई है, ये खबर जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो पवन जी, ये लगता है कि कश्मीर में, जैसे हमने बताया, भी 2-3-4 सालों में 5 मामले ऐसे आ चुके हैं, तो कश्मीर विभाग में हेल्थ डिपार्टमेंट को सीरियसली सोचना होगा इस मसले पर। बिल्कुल, देखिए ये फार फ्लंग एरिया है, बर्फबारी होती है, रास्ते खराब होते हैं, बारिश होती है, लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तो ये खुदा की या भगवान की कहें कि एक कुदरत का एक वो मिल गया है कि एक बच्चे का जन्म हुआ है, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर बर्फबारी है और रास्ता नहीं है, जबकि एम्बुलेंस के लिए वहां पर सुविधा थी। हालांकि सरकार की तरफ से कश्मीर के भीतर तमाम जो हेल्थ सेंटर है वहां पर सुविधा है, लेकिन कुछ ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहां पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत ही आज जो खबर हमारी चली है, इसमें अगर देखा जाए तो ये एक माँ की हिम्मत है, और इस माँ को भी सलाम है कि किस तरीके से भारी बर्फबारी के बीच में जब रास्ता नहीं था, जब लगा कि अब प्रसव पीड़ा जो है वो हद से ज़्यादा हो गई है, तो जो उनके साथ महिलाएं थी और वहीं पर उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो ये एक खुदा की नियामत है और इसके लिए हम उसको ऊपर वाले का शुक्रगुजार कर सकते हैं। लेकिन सरकार को इस बारे में सोचना होगा, फार फ्लंग एरिया में ये सुविधा मुहैया करवानी पड़ेगी ताकि लोगों को इस तरह की दिक्कत आगे ना आए। वैष्णो देवी कटरा में जो 3 दिन से हड़ताल चल रही थी वो अभी भी जारी है और कल सुबह, सोमवार सुबह, वो हड़ताल जो है खत्म होनी थी अगर सरकार, श्राइन बोर्ड कोई फैसला लेती। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो तो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं और कल सुबह से उमरा करने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू में भी है, मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई बयान अभी तक इसमें नहीं आया है, ना ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग, उनका कोई बयान आया है। तो ऐसे में बहुत जो है कंफ्यूजिंग स्थिति हो गई है कि क्या दुकानदार अपनी हड़ताल बढ़ाएंगे या फिर सरकार या फिर श्राइन बोर्ड कोई फैसला लेगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी चीज पे अड़े हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं सुविधा वर्सेस रोजी हो गई है। एक तरफ रोजी रोटी का मामला है, एक तरफ सुविधाओं का मामला है। तो पवन जी, क्या लगता है कि इसमें श्राइन बोर्ड कोई फैसला लेगा या श्राइन बोर्ड अपने प्रोजेक्ट लगाने के बात पर अड़ा रहेगा कि गंडोला जो है शुरू होगा? देखिए, ये श्राइन बोर्ड का रवैया ऐसा ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कहीं वो पीछे आएंगे। यहाँ पर सुविधा और रोजगार का मामला है, उसी बीच में आस्था का भी मामला है। आपकी आस्था उस समय कम हो जाती है जब आप एक ऐसे तीर्थ स्थल पे बड़ी आसानी से जा सकते हैं और बड़ी आसानी से आ सकते हैं। पहले क्या होता था कि मैं मन्नत मांगता था कि मेरा अगर ये काम हो जाए तो मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में नंगे पांव जाऊंगा, जब मैं लेट कर जाऊंगा। अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना सवाल है, कोई किसी तरीके से भी जा सकता है। लेकिन आप जब आस्था के साथ इस तरह से सुविधाओं का मकड़ जाल बनाकर उसको इतना सुगम बना देंगे कि लोग सुबह जाएं, दोपहर को वापस आ जाएं, ठीक है, आप कमर्शियल बेस से आप सोच सकते हैं कि ऐसा आज के युग में जो तकनीकें आ रही हैं, चेंज हो रहा है, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उन लोगों को भी देखना पड़ेगा जो इस पर निर्भर है, जिनकी रोजी रोटी चलती है। अब 72 घंटे की स्ट्राइक है, आज आखिरी दिन है और अभी तक 3 दिन से कोई दुकान नहीं खुली है। तो जो बाहरी राज्यों से श्रद्धालु आते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में, वो परेशान हैं। उनकी पीड़ा को किसने समझा? तो ये श्राइन बोर्ड को ऐसा स्टेप लेना चाहिए, इन दुकानदारों के साथ बात करनी होगी ताकि पूरी तरीके से कोई भी हल निकाला जाए, ना किसी की रोजी रोटी जाए, ना आस्था से खिलवाड़ हो और लोगों को सुविधा भी मिल जाए। बिल्कुल सही कहा पवन जी आपने कि ये जो मामला है बातचीत से ही हल होना चाहिए, क्योंकि मामला सुविधा, रोजगार और आस्था का है और तीनों चीजों को
मद्देनजर रखना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज जम्मू में थे और एक सत्संग समागम में पहुंचे थे, सदगुरु कबीर सभा में। वहां पर उन्होंने इस मसले पर तो कोई बयान नहीं दिया, मगर उन्होंने अपना जो भाषण दिया उसमें ये कहा कि समाज के लिए बहुत ज़रूरी है यूनिटी ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, यानी कि दिमाग, हमारे जहन जो है वो भी एक हों और हमारे दिल भी एक हों और समाज एक रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर आजकल जम्मू में है और काफ़ी सारे कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं। दीपक, लेफ्टिनेंट गवर्नर आज बिश्नाह में थे। बिश्नाह में चक अवतारा एक गांव पड़ता है, वहां पर सदगुरु कबीर महाराज का एक बहुत बड़ा स्थान है और वहां पर वो लोग आए हुए थे। वहां पर जो बात उन्होंने कही कि लोगों के भीतर आपसी सद्भाव, प्यार, भाईचारा और साथ में दिमाग और दिल को संजोकर काम करने से ही आपको तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी। लेकिन उन्होंने माता वैष्णो देवी के दरबार में पिछले 3 दिन से जो स्ट्राइक चल रही है उसके बारे में नहीं बोला। ठीक है, धार्मिक कार्यक्रम था, वो भी धार्मिक मामला है, लेकिन यहाँ पर जो धार्मिक मामला था वहाँ पर उन्होंने उसी हिसाब से अपना जो प्रवचन दिए हैं और लोगों ने उनका वेलकम किया, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब आपके जेके ड्यूटी के मुखिया, अगर कह सकते हो आप, तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि मुखिया आपके इन ऐसे कार्यक्रमों में जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे बिश्नाह है, जहाँ आरसपुरा है, वहाँ पर जाते हैं तो लोगों का भी हौसला बढ़ता है कि हमारे मुखिया हमारे साथ है। जम्मू कश्मीर में जब से नई सरकार बनी है तब से केंद्रीय मंत्री और कठुआ उधमपुर सीट से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहली बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ग्राउंड पे कहीं गए हैं। आज वो हीरानगर गए थे, वहां का दौरा किया, सुरक्षा के हालात भी जाने और लोगों से जो रिव्यू भी लिया कि आखिर कामकाज कैसे चल रहे हैं, बाकी चीजें और गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी अपने सांसदों को, मंत्रियों को एक्टिव कर रही है कि जम्मू कश्मीर में सरकार तो बन चुकी है मगर बीजेपी के सांसद भी एक्टिव रहने चाहिए। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास बहुत ज्यादा परिवार है, बहुत बड़े मंत्रालय हैं और उनके साथ वो अक्सर बिजी रहते हैं। हाँ, ये ठीक है कि उनका जो उनका क्षेत्र है लोकसभा का वो भी बहुत बड़ा है। आप कठुआ से शुरू होते हो, आपको डोडा रामबन तक जाना है, तो अगर विजिट होंगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन होगी, लोगों के लिए काम होंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे, और अब सरकार भी बन चुकी है। आपके तमाम आपके विधानसभा का जो लोकसभा का जो इलाका है वहाँ पर अधिकांश लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए हैं, तो उनको अगर साथ लेकर चलेंगे तो लोगों के काम भी होंगे और लोग आपको भी पसंद करेंगे। जिस तरह से आप लगातार तीसरी बार जीते हो तो चौथी बार भी लोग आपका वेलकम करेंगे, बशर्ते कि लोगों के काम होने चाहिए, उनके मुद्दे हल होने चाहिए। जी बिल्कुल। बीजेपी की ओर से एक डिमांड आई है पवन जी, और बीजेपी कहीं ना कहीं अपोजिशन का सही रोल निभाना शुरू कर चुकी है। डोडा डिस्ट्रिक्ट चिनाब वैली से बीजेपी के प्रभारी पवन शर्मा हैं, उनका एक बयान आया है कि बीजेपी डिमांड्स रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स। उन्होंने कहा कि जो डेली वेजर का मामला है, डेली वेजर उमर अब्दुल्ला के समक्ष मिल भी चुके हैं, उसको कम से कम हल किया जाए। और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों से ही ये गुहार लगाई है कि डेली वेजर का मसला हल कीजिए, क्योंकि दोनों सरकारों को लेकर लगातार ये मांग उठती रही। दीपक जी, दोनों जो मुद्दा है ना डेली वेजर का, पीएचई, पीडीडी, ये बहुत पुराना है। एक समय तब आया था जब ये कह दिया था कि 1-2 दिन में आपके ऑर्डर निकल जाएंगे, और एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी हुआ था कि यहाँ पर लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, लेकिन फिर फाइल कंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद अब जो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में मुद्दा रखा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मुद्दा रखा, पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, हर इंडिपेंडेंट ने अपने मैनिफेस्टो में रखा। तो अब इंडिपेंडेंट, कांग्रेस और एनसी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में है। उनकी ये डिमांड जेन्युइन हो सकती है कि भाई हम तो सत्ता में नहीं है, आप सत्ता में हैं, और एलजी साहब के पास इस मुद्दे को लेकर जाइए। अगर सीएम उमर अब्दुल्ला उनके साथ बैठते हैं, इस मुद्दे पर बात करते हैं कि आप रेगुलाइज करिए, जहाँ फिर जो भी कैटेगरी बनती है, जो एज के हिसाब से, जहाँ उनके टाइम पीरियड के हिसाब से वो बनाइए, ताकि इन लोगों, देखिए इसमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर्ड होने वाले हैं लेकिन बेचारे उम्र के हिसाब से अभी तक डेली वेजर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही कि लड़का करता क्या है जी, डेली वेजर, परमानेंट कब होगा कोई पता नहीं। अगर वो उनको कर देते हैं तो ये एक बड़ा स्टेप होगा एलजी साहब के लिए भी और उमर साहब के लिए भी। जी पवन जी, फिल्म फेस्टिवल, इस बार का जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल है गोवा में होने जा रहा है, और गोवा में
जो है जम्मू कश्मीर की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जतिन किशोर। उन्होंने आज वहां बयान भी दिया और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में फिल्म पॉलिसी बनाई गई थी 2024 में, उस पर पूरा अमल किया जाएगा और कोशिश होगी जम्मू कश्मीर सरकार की कि जम्मू से और कश्मीर से यहाँ से भी फिल्म उसमें जाएं और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी बाहर से लोग शूटिंग करने के लिए आएँ। तो लगता है कि जम्मू कश्मीर की डोगरी और कश्मीरी फिल्मों को भी अब कोई स्थान मिलेगा और ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर भी थोड़ी मजबूत होगी। देखिए, इसमें एक कहावत भी है कि हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। जी, आप फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हैं, गोवा में फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, राज्य के बड़े अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो कश्मीरी है, डोगरी है, इन लोगों के साथ एक बार मीटिंग तो करिए, इनको बुलाइए, आर्टिस्टों को बुलाइए, उनके साथ बैठिए कि आपके क्या मुद्दे हैं, आपको क्या परेशानी आ रही है। आप फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप जम्मू में करिए, गोवा में करिए, पंजाब में करिए, दिल्ली में करिए, लेकिन आप लोकल आर्टिस्टों जो जहाँ पर जो फिल्म मेकर हैं, जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, जहाँ फीचर फिल्म्स बनाते हैं, जहाँ फिक्शंस बनाते हैं, उन लोगों के साथ बैठिए, उनको पूछिए कि आपको फिल्म बनाने के बाद क्या दिक्कत आ रही है। दीपक, आपको याद होगा हमने अपने स्टूडियो में जो 86 जो गैंग बार है उसके जो फिल्म आ रही है, उनके लोगों को बुलाया था। उन्होंने क्या कहा था, कहता है हम बहुत परेशान हुए कि जम्मू कश्मीर में कोई फिल्म की पॉलिसी नहीं है। सरकार हमें कहती तो है, बाहरी लोगों को कहती है कि आप आके शूट करिए, लेकिन जम्मू वालों के लिए सभी रास्ते बंद हैं। तो इस चीज़ की ओर भी ध्यान देना होगा जम्मू कश्मीर सरकार को और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी, ताकि यहाँ के जो लोकल लड़के हैं जो फिल्म प्रोडक्शंस में हैं, जो फिल्में बनाते हैं, जो आर्टिस्ट, जो कलाकार हैं, उनका भी काम बढ़े और उनको भी काम मिल सके। तो इसको पहले मजबूत करना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री को। उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की फिल्में भी मजबूत होंगी और जम्मू कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री भी, और उसके बाद हम ये कह पाएंगे कि वाकई में हमने जो फिल्म पॉलिसी बनाई थी उस पर काम हो रहा है। बहुत धन्यवाद पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का सरकारी चालीसा। कल जो खास रहेगा वो कल बताएंगे। आप लोग सभी 9 बजे ये देखना ना भूलें हमारा वीकली कार्यक्रम गल्लें दी खट्टी। खास तौर पे जो एक हमारा वीकली कार्यक्रम है, हास्यास्पद है, सटायरिकल है और आपके लिए एक बहुत अच्छी समाज की कोई एग्जाम्पल सेट करके आता है। तो 9 बजे अलार्म सेट कर लीजिए। हमारा खास कार्यक्रम गल्लें दी खट्टी जरूर देखिए और नीचे कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है और आप किस किस टॉपिक पर हास्यास्पद तरीके से गल्लें दी खट्टी देखना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद।